न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ें एग्जाम्स के लिए या ओल्ड क्रिमिनल लॉज पढ़ें, और पढ़ें तो कैसे पढ़ें? न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे भी या नहीं आएंगे? तो पेटिशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि वैलिड है कि नहीं है, हाँ। कि इन पे स्टे लगा दिया जाए, तो ये जो ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के आए ये रेलेवेंट हो सकते हैं। हाँ। ठीक है, पुराने क्रिमिनल लॉज तो हो गए खत्म, दे हैव एक्सपायर्ड। हाँ 1 जुलाई ऑनवर्ड्स तो अब सब नया ही नया है। हाँ जिस तरीके से आपने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ा है, हाँ, पूरा सेमेस्टर पढ़ा है, 6-6 महीने। राइट, वैसे आपने न्यू क्रिमिनल लॉज को नहीं पढ़ा है। नए क्रिमिनल लॉज तो अब फोर्स में आए हैं, अब तो हाँ। केस उन पे दायर होने शुरू होंगे और उसके जजमेंट मिलेंगे 4 से 5 साल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ मानसी और मैं हूँ अर्पिता। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो सारे ही बच्चों ने हमसे पूछ के हमारा दिमाग खा लिया है कि मैम न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ें एग्जाम्स के लिए या ओल्ड क्रिमिनल लॉज पढ़ें, और पढ़ें तो कैसे पढ़ें? हाँ, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एंड अच्छी बात है तुम पूछ रहे हो, तो हमें पता है कि तुम पढ़ रहे हो। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है, कि न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो इस पर ना 2-3 चीज़ें हैं बेटा। पहली चीज़ तो ये है कि तुम अगर क्लैट पीजी का सिलेबस उठा के देखो, अभी नए वाले एग्जाम का नहीं रिलीज हुआ है, तुम पुराने एग्जाम का देखो, 2024 का अगर उठा के देखो, तो वहाँ पे तुम्हें जो सिलेबस दिया है उसमें क्रिमिनल लॉज लिखा है, उसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तो लिखा ही नहीं है, लिखा है हाँ। उसमें सिर्फ क्रिमिनल लॉज लिखा है। तो कौन सा क्रिमिनल लॉ आएगा? अगर सिलेबस रिलीज भी हो जाता है तो भी शायद ये वाली चीज कंफ्यूजिंग रहेगी कि कौन सा सिलेबस आएगा। हाँ, क्योंकि वो तो नए सिलेबस में भी मैम क्रिमिनल लॉज ही लिख के देंगे, ये मतलब हाँ। मुझे पता है कि वो नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि क्लैट पीजी वैसे भी जो सिलेबस रिलीज करता है वो एग्जॉस्टिव सिलेबस देता ही नहीं है। इट इज अ वेरी इलस्ट्रेटिव सिलेबस कि ये आ सकता है। हाँ। ऐसे ही इसीलिए तो लास्ट टाइम पॉश पूछ लिया। हाँ, सच एज लिखा रहता है, क्योंकि हाँ। वो उन्होंने जो क्रिमिनल लॉज लिखा है उसमें वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी पूछ सकते हैं, पॉश भी पूछ सकते हैं, पॉक्सो भी पूछ सकते हैं, मतलब दैट इज हाउ दे कीप इट, राइट? तो ये वाली चीज है। तो मतलब वही है कि क्लैट पीजी का सिलेबस रिलीज भी हो जाए तो भी आई डोंट थिंक उससे कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। 2-3 थॉट्स हैं इसके ऊपर मेरे। पहला चीज तो मुझे ये लग रहा है कि पुराने क्रिमिनल लॉज तो हो गए खत्म, दे हैव एक्सपायर्ड। हाँ, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स तो अब सब नया ही नया है। हाँ, तो पुराने पूछे जाएंगे, इसका सेंस क्या है? लेकिन एट द सेम टाइम हाँ देखो, मुझे ये लगता है कि अब नए, क्योंकि पुराने खत्म हो गए तो कुछ तो नए से वो पूछेंगे। हाँ। बट क्योंकि जो मेजर क्राउड जो इस बार एग्जाम देने वाला है उनके पास न्यू क्रिमिनल लॉज की कोई कमेंट्री बुक्स नहीं है, उनके पास, उनको कॉलेज में न्यू क्रिमिनल लॉज बहुत इलेबोरेटली नहीं पढ़ाए गए। आई एम श्योर कि लास्ट सेमेस्टर्स में आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताया होगा कि न्यू क्रिमिनल लॉ क्या है, और उसकी ब्रीफ कुछ सेशंस रख दिए होंगे कॉलेज वालों ने। बट उस तरीके से, जिस तरीके से आपने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ा है, हाँ, पूरा सेमेस्टर पढ़ा है, 6-6 महीने। राइट, वैसे आपने न्यू क्रिमिनल लॉज को नहीं पढ़ा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो स्पेशली क्लैट कंसोर्शियम की अगर हम बात करें, तो क्लैट कंसोर्शियम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफ वही प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ बैठे हैं। तो मुझे लगता है इस ये जो बच्चों का प्लाइट है ना, तो उसको प्रोफेसर्स भी समझेंगे। एंड प्लस क्लैट की जब हम बात करते हैं मैम, क्लैट पीजी की, तो उसमें पूरा जजमेंट बेस्ड आपका पेपर है। हाँ। अभी कोई जजमेंट नहीं है आपके पास न्यू क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, राइट? वही कि नए क्रिमिनल लॉज तो अब फोर्स में आए हैं, अब तो केस उन पे दायर होने शुरू होंगे और उसके जजमेंट मिलेंगे 4 से 5 साल। पर न्यू क्रिमिनल लॉज पे कुछ चीजें, जैसे देखो जो पेटिशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि वैलिड है कि नहीं है, कि इन पे स्टे लगा दिया जाए, तो ये जो ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के आए ये रेलेवेंट हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम न्यू क्रिमिनल लॉज की क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जिस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर में लास्ट ईयर जो 2024 वाला हुआ था, उसमें एसआरए अमेंडमेंट का एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन पूछ लिया था। हाँ। और उसके बेसिस पे पूरे अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो वैसा कुछ आ सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू वो आपसे एक ओवरव्यू ले सकते हैं न्यू क्रिमिनल लॉज का। हाँ, तो मतलब वैसा नहीं है कि आपको पूरी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें। और पता है सेक्शन नंबर्स बहुत चेंज हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हो गया और कुछ नहीं हुआ है। चेंजेस आए हैं, लेकिन मोस्टली सेक्शन नंबर का ही डिफरेंस है जो एक मेजर डिफरेंस है। तो व्हाट वी वुड सजेस्ट इज कि मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि पेपर किस तरह का आएगा कि आपसे जजमेंट्स तो वही पूछे जाएंगे जो पुराने क्रिमिनल लॉ से बेस्ड है। तो इसके लिए आपको पुराने क्रिमिनल लॉज पे अच्छा होल्ड होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए।
अब इसमें नए क्रिमिनल लॉज के क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कैसे हो सकते हैं? सो मान लो कोई जजमेंट दिया है आपको एंड दैट जजमेंट रिलेट्स टू मर्डर, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन ने बीएनएस के किस सेक्शन ने मर्डर के सेक्शन को रिप्लेस किया है? हाँ, या बीएनएस में मर्डर का कौन सा सेक्शन है? हाँ, या जैसे थेफ्ट का सेक्शन हो गया, या चीटिंग 420 वाला बीएनएस में कौन सा सेक्शन है? इस तरीके से पूछा जा सकता है। और जब हम एविडेंस की बात करें तो रेस्ट जैसे नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ दिया है? ऐसे प्रोविजंस जो मेजर सेक्शन नंबर से वो पूछे जा सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट की तो आई डोंट थिंक कि बच्चों को इतनी परवाह करने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली न्यू क्रिमिनल लॉज में बहुत मेजर चेंज नहीं आया है। तो आपका जो पुराने क्रिमिनल लॉज वाला कॉन्सेप्ट है दैट विल वर्क इन द न्यू क्रिमिनल लॉज आल्सो। वही तो, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो सबसे पहले पुराने क्रिमिनल लॉज पे अच्छी होल्ड बनाओ बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बारे में आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो फिर आपको सिर्फ एक कंपैरेटिव एनालिसिस ही करना है। हाँ, सिर्फ वही रह जाएगा। हाँ, तो एक कंपैरेटिव टेबल टाइप की अब तो आई थिंक बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अवेलेबल है। PRS जो उसने भी एक शायद कंपैरेटिव टेबल लॉन्च करी है। होम मिनिस्ट्री ने भी एक होम मिनिस्ट्री ने हैंडबुक भी लॉन्च करी है। एक NLS की वेबसाइट पे NLSIU बैंगलोर ने भी एक हैंडबुक लॉन्च करी है, तो उसमें भी उन्होंने एक कंपैरेटिव टेबल दी हुई है। तो ऐसे कंपैरेटिव टेबल्स आपको मिल जाएंगी न्यू क्रिमिनल लॉज और ओल्ड क्रिमिनल लॉज की। तो उनसे आप बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो एग्जैक्टली क्या चेंजेस आए हैं, कौन सा। सिर्फ पूरी टेबल मत पढ़ो, देखो कि पूरी इज अ लेंथी टेबल, राइट? तो उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है कि 302 अब यहाँ क्या हो गया, 103 हो गया है। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन पे थोड़ा ध्यान आप टेबल के थ्रू दे दो। हाँ, एंड इसमें अगर तुम्हें लगता है ना कि हमारी हेल्प की जरूरत है कि हम मार्क करवा दे कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम करवा देंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप बस कमेंट सेक्शन में बता देना, विल कम अप विद अ सेशन जहाँ पे हम बता देंगे कि ये वाले सेक्शन नंबर्स याद कर लो नए क्रिमिनल लॉज के, दैट इज इट। हाँ, वो कंपैरेटिव टेबल के थ्रू भी हम बता देंगे कि देखो ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, दैट वी कैन हेल्प यू विद। तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैम अदर देन क्लैट पीजी, जब एलिट पीजी है और बाकी के एग्जाम्स हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि जो लॉ ऑफिसर एग्जाम्स हैं उनमें क्या रहेगा इस बार? जो नोटिफाई हो गए, जैसे सेबी तो नोटिफाई हो गया है, तो मुझे सेबी में तो पता है कि चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सेबी तो आप इस साल वही दोगे। IBPS भी मुझे लगता है कि शायद IPC CRPC एविडेंस ही पूछेगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वही पूछेगा, BNS वगैरह नहीं पूछेगा। अभी फेयर भी नहीं है यार बच्चों के लिए अभी यही से आप BNS वगैरह, मतलब यू एटलीस्ट हैव टू गिव देम अ ईयर्स टाइम टू अंडरस्टैंड द 3 लॉज। तो आई डोंट थिंक वो भी पूछेगा, लेकिन वही है कि जब सिलेबस आएगा तब हमें पता चल जाएगा एंड फिर उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे। लेकिन पॉइंट यही है, पता है कि तुम ये मत सोच के तैयारी छोड़ दो कि अभी तो पता ही नहीं है कि पूछा क्या जाएगा। तुम पहले ओल्ड क्रिमिनल लॉज पे अपना होल्ड अच्छा कर लो बेटा, वो तो जरूरी है ही। वो हो जाएगा ना तो बस एक कंपैरेटिव एनालिसिस से तुम नया क्रिमिनल लॉ भी समझ जाओगे। हाँ, आई थिंक सेक्शन नंबर्स अब अगर अभी तक रटे नहीं है और अब सेक्शन नंबर्स अगर याद करने हैं तो अब सेक्शन नंबर शायद न्यू वाले कर लो, है ना? न्यू वाले याद कर लो अब सेक्शन नंबर्स, ओल्ड वालों को अब छोड़ दो, क्यों मेहनत करनी है उस पे। ठीक है। अगर कुछ समझ में आया है इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो घबरा रहे हैं नए क्रिमिनल लॉज को लेके। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 5 महीने रह गए देखो तुम्हारे क्लैट प्रिपरेशन में, है ना? अब तुम्हारा इस जर्नी में साथी, सबसे अच्छा साथी लीगल एज आफ्टर कॉलेज ही रहने वाला है। तो इसीलिए अभी से दोस्ती कर लो और तुरंत सब्सक्राइब कर दो। राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।